श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। पिछले पॉडकास्ट में हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया, ट्रांसलेशन की, इजी हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश की। टोटल 46 श्लोक हैं अध्याय 1 में। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो दूसरा अध्याय संजय, जो कि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठ के आंखों देखा हाल सुना रहे होते हैं, उनके श्लोक से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुच्चाव मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्मस्वर्गमकृतिकरमर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलशम आया कैसे? कलशम का मतलब है गंदगी, अज्ञान। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैप्यं मासंगमः पार्थ नैतत्व्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तैकतोष्टि परंतम। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध तो करना ही है। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्वारिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म को तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुजनीय भोगान् रुद्री प्रगृदधान। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्राप्त प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन आगे कहते हैं, नाचैत्विद्य कतरन्नो गिरियो यथा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविष्याम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। यानी हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं रखते हैं।
फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े थे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्च तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादी मा त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। नाहि प्रपश्यामि ममापनुदाद यच्छोकमुच्छोषणीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनं मृधं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय आगे बताते हुए कहते हैं कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः पर्णतपः नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋकेशः प्रहसन्निं भारत सेनयोरुभयोरो मर्दये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को कहते हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। क्या कहे? अश्योच्यनान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे गतासून्नश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। प्रभु कहते हैं आगे, नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आगे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रभु कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख खदाः आगामाप्युनो नित्या संतास्तितिक्षत्स्व भारत। हे कुंती पुत्र,
सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव में उनको सहन करना सीखें। यम हीना यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्विश्व समुद्दुख सखुद्दखम धीरम सौमित्यताव्या कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वन्योस्त तत्त्वश्रीभिः। अर्थात तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि अस्त मतलब भौतिक शरीर, अस्त का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमयस्य यासः न किश्चित् कर्तृमर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धः सव भारत। प्रभु कहते हैं कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं यह उनम वेति हंतारम यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजायनी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वे मरा नहीं जाता। प्रभु कहते हैं वेदा विना नाशिनम नित्यम एन्मजमयव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्ति कम। कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्ययी है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णायन नयानि संयाति नवानि देहि। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। प्रभु कहते हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेध्योयम दायोयम क्लेध्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चोल्यं सनातना। प्रभु कहते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्य यच्युक्ते तस्मादेवं विद्यद्वैनं नानुशोचितुं हर्षि। प्रभु कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु प्रभु कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। प्रभु कहते हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति किंचिदेन मार्षर्वद्वती तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कृश्चितः। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। प्रभु कहते हैं, देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले यानी इस देह का धारण करने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि
धर्मर्यादि युद्धाच श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विनिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई भी कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम आवृतम सुखनीह क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिद्रशम। प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धैर्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमावास्यसि। अर्थात किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायं संभावितस्य चाकीर्तिमरणादितिरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। व्याद्रनादुपरतं मयस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यं वादांश बहुवन्दिष्यन्ति त्वाहिता निनन्दन्तस्तत्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखर्तं नु किम्। अर्थात तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततोदाये युजस्व्य नैवं पापमावापस्यसि। अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाश्रिनु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। प्रभु कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमनाशोऽसति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं वस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायमत्ता बुद्धिरेकः कुरु नंदन बहुशाखाह्वान्नताश्च बुद्धियो व्यवसानियाम्। प्रभु कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामी यामीमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्तस्य विप्यस्यता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनं कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बाहुबलाम भोगेर्षय गतिम प्रति। अर्थात अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगेश्वर्य प्रसक्तनाम तया बृहत् चेतसाम व्यवास्यामिता बुद्धि समाधो न विद्यते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषमया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्गोख्येम आत्मवान। अर्थात वेदों में मुख्यतम प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। प्रभु कहते हैं यवानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने से कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि त्यक्त्वा धनन्य च सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। दुरेन हरम करम बुद्धि योगानुधुन्नंज बुद्धो शरणम
विच्छम कृपणा फल हेत्वा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूस हो। प्रभु कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजन बुद्धियक्तु हि फलम त्याक्त्वा मनीषिणः जनबन्धि विनिर्मुक्ता पदम गुच्छन्यत्यन्नामयम्। अर्थात इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहकीलम बुद्धिर्व्यतितवरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सगन बनकर पार कर जाएगी तो तुम सुने तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। प्रभु कहते हैं श्रुति विपरीतनायेते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमया यस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब अर्जुन कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है। भगवान कहते हैं कि प्रजाति यदा कामन सर्वे पार्थ मनोगतान आत्मैवात्मना तुष्टं स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। अर्थात हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर जाता है। दुखेशवनुद्विग्नं मनः सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिर्च्यते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से युक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रारभिस्नेहन सतत प्राप्य शुभाशुभम नाभिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में
जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। आगे कहते हैं, यदा संहस्रते चायं कूर्मो न दानिव सर्वशा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। आगे कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहय रास्य देहनि रसवर्जम रसोयोपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत्तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्मिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरिन्तं प्रसंभं मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयमस्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखने हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संसते पुष जायते संज्ञानन्यते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। प्रभु कहते हैं, क्रोधाद्वती सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्च प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान्तिनिन्द्रियश्चरन् आत्मवशे विर्धिये आत्मा प्रसादधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखा खानम हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुष्ट चेतना से होने वाली पर बुद्धि शीघ्र है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
नाचा भावयता शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, अतः उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणां हि चरन्तान् यन्मनयोनुविद्यते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नावमिभ्यसि। अर्थात प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव उसको प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थोभयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात प्रभु कहते हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुना। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वे आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविश्यन्ति यद्वत तद् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामन्यम सर्वापुन्माश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति को समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकलयेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। अर्थात प्रभु कहते हैं, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यहाँ अध्याय 2 पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय हमने पढ़ा, समझा, इजी ट्रांसलेट किया। दूसरे भाग में टोटल 72 श्लोक हैं जो हमने अभी पढ़े और उनका सरल उत्तर लिया। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, तो अभी तो 2 अध्याय हुए हैं। हम मिलके इसको आगे और समझने की कोशिश करेंगे।
श्री हरि के चरणों में अपना नमन करेंगे और ज़िंदगी का मूल समझेंगे। जय हो।